हेलो पढ़ंतु, द पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे उड़ीसा का सोमवंश, ठीक, सोम डायनेस्टी। तो देखते जाइए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। उड़ीसा के सोमवंश के शासक कौशलेंद्र की उपाधि धारण करते थे, ठीक। प्रमुख शासक कौन कौन? शिवगुप्त, जो इस वंश के संस्थापक थे, फाउंडर थे, ठीक। महाभवगुप्त जन्मेजय, इनका युद्ध हुआ राजेंद्र चोल से और इसकी मौत हो गई, ठीक। महाभवगुप्त जन्मेजय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, ठीक। इसके बाद हुए महाशिवगुप्त, ठीक। महाभवगुप्त जन्मेजय और राजेंद्र चोल का युद्ध हुआ तो महाभवगुप्त जन्मेजय मारे गए, ठीक। इसके पश्चात महाशिवगुप्त ने कोसल को पुनः प्राप्त किया, ठीक। फिर आए महाभवगुप्त द्वितीय, देन धर्मस्थ, नहुस, फिर उद्योग केसरी। अंतिम शासक कौन हुए उड़ीसा के सोमवंश के? तो आंसर है उद्योग केसरी, ठीक। सोमवंश के शासक अपने आप को कोसल, उत्कल और कलिंग का स्वामी मानते थे, ठीक। इस वंश के शासक अपने आप को कोसल, उत्कल और कलिंग का स्वामी मानते थे, ठीक। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अगला देखिए कांकेर का सोमवंश। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है कि इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है सिंहराज, ठीक। कांकेर के सोमवंश के फाउंडर कौन थे? तो सिंहराज, ठीक। उसके बाद ये आप फैमिली ट्री पढ़ सकते हैं, है ना, वैसे ये नहीं पूछेगा। बस याद रखेंगे कि पंपाराज देव को महामांडलिक के नाम से जाना जाता था, पंपाराज देव को महामांडलिक कहते थे, ठीक। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? भानुदेव, ठीक। इस वंश का अंतिम शासक कौन? भानुदेव। संस्थापक कौन? सिंहराज, ठीक है। चलिए इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अगला देखते हैं बाणवंश, ठीक, बाण डायनेस्टी। बाणवंश की राजधानी, कैपिटल थी पाली, ठीक है। इसका प्राचीन नाम झांझनगर, पाली का प्राचीन नाम है झांझनगर, ठीक। इस वंश के शासक, रूलर कौन कौन हुए? महामंडलेश्वर मल्लदेव, जो कि संस्थापक थे, और एक विक्रमादित्य, ठीक। बाणवंश के संस्थापक कौन? महामंडलेश्वर मल्लदेव। दूसरे नंबर के शासक हुए विक्रमादित्य, ठीक। विक्रमादित्य ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया, विक्रमादित्य ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक। जिसका जीर्णोद्धार, रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया? जाज्वल्यदेव प्रथम ने। जाज्वल्यदेव प्रथम कलचुरी वंश के एक शासक थे, ठीक। विक्रमादित्य कलचुरी वंश के राजा शंकरगण द्वितीय द्वारा पराजित हुए और इस वंश की समाप्ति हो गई, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है। फिर से देखिए, बाणवंश की राजधानी पाली, प्राचीन नाम पाली का झांझनगर, ठीक। इस वंश के संस्थापक थे महामंडलेश्वर मल्लदेव, फाउंडर, ठीक है। विक्रमादित्य ने, इस वंश के राजा विक्रमादित्य ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, जिसका जीर्णोद्धार जाज्वल्यदेव प्रथम ने करवाया, जो कलचुरी वंश के राजा थे, ठीक। विक्रमादित्य पराजित हुए किनके द्वारा? कलचुरी वंश के शासक शंकरगण द्वितीय द्वारा, ठीक, जिससे इस वंश की समाप्ति हो गई, ठीक। बाणवंश हो गया समाप्त। इसके बाद देखते हैं फणिनाग वंश, फणिनाग डायनेस्टी, ठीक। फणिनाग वंश के संस्थापक कौन थे? फाउंडर कौन थे? तो आंसर है अहिराज, ठीक। इसके बाद हुए दूसरे नंबर के शासक गोपाल देव, तीसरे नंबर के शासक हुए रामचंद्र देव, ठीक। फणिनाग वंश के संस्थापक कौन? अहिराज, ठीक है। गोपाल देव के बारे में पढ़ते हैं। गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर कहाँ पर बनवाया? कवर्धा के चौरा ग्राम में, कवर्धा के चौरा ग्राम में, ठीक। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित किया गया है, ठीक है। भोरम देव मंदिर के गर्भगृह में क्या बनाया गया है? शिवलिंग, ठीक। भोरम देव एक आदिवासी देवता है। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित की गई है, ठीक। आदिवासी देवता और नागर शैली में निर्मित की गई है। अगला शासक देखते हैं रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया, ठीक। 1389 में मड़वा महल, जो कि एक शिव मंदिर है, का निर्माण कराया, ठीक। इस मंदिर के गर्भगृह में भी शिवलिंग स्थापित किया गया, ठीक। फणिनाग वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो मोनिंग देव, ठीक है। फिर से देखिए, संस्थापक अहिराज, गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया, कवर्धा के चौरा ग्राम में, गर्भगृह में शिवलिंग है। भोरम देव एक आदिवासी देवता है, यह नागर शैली में निर्मित की गई है, ठीक।
रामचंद्र देव ने कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया। 1349 में मड़वा महल बनवाया। इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित किया गया है। ठीक है। अंतिम शासक कौन हुए इस वंश के? तो आंसर है मोनिंग देव। ठीक। अगला देखते हैं छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश की राजधानी कैपिटल थी चक्रकोट या भ्रमरकोट, जो वर्तमान का बारसूर है। ठीक। इस वंश के शासक उपाधि धारण करते थे, टाइटल भोगवती पूर्वेश्वर। भोगवती पूर्वेश्वर। ठीक। इस वंश की दो शाखाएं थी, दो ब्रांचेस थी, उत्तर शाखा और दक्षिण शाखा। ठीक। उत्तर शाखा के चिन्ह का प्रयोग करते थे शावक संयुक्त व्याघ्र, और ये शैव मत को मानते थे। ठीक। उत्तर शाखा के शासक शावक संयुक्त व्याघ्र चिन्ह का प्रयोग करते थे, शैव मत को मानते थे। ठीक है। बीच में थी इंद्रावती नदी। इसके दक्षिण में शाखा थी जिसको दक्षिण शाखा कहा गया। ठीक। कमल और कदली चिन्ह थी और वैष्णव मत को मानते थे। क्लियर है? ठीक है। चलिए छिंदक नागवंश के शासकों के नाम देखते हैं। छिंदक नागवंश के शासक भोगवती पूर्वेश्वर की उपाधि धारण करते थे। इसकी राजधानी चक्रकोट या भ्रमरकोट थी, जो वर्तमान का बारसूर है। ठीक। इस वंश के संस्थापक एराकोट अभिलेख के अनुसार इस वंश के संस्थापक हुए नृपति भूषण। ठीक। इस वंश के संस्थापक कौन? एराकोट अभिलेख के अनुसार नृपति भूषण। ठीक। नृपति भूषण के बाद कौन हुए? धारावर्ष के बाद मधुरांतक देव के बाद सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक। फिर है सोमेश्वर देव द्वितीय। ठीक। अगला है जगदेव भूषण, फिर है हरिश्चंद्र। ठीक है। सीक्वेंस में याद रख लीजिए। नृपति भूषण, धारावर्ष, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव प्रथम, सोमेश्वर देव द्वितीय, जगदेव भूषण और हरिश्चंद्र। ठीक। इस वंश के संस्थापक कौन? मतलब छिंदक नागवंश के संस्थापक कौन? तो आंसर है नृपति भूषण। ठीक है। धारावर्ष के बारे में याद रखेंगे कि धारावर्ष के सामंत कौन थे? तो आंसर है चंद्रादित्य। ठीक। इन्होंने बारसूर में अनेक तालाबों का निर्माण करवाया। धारावर्ष के सामंत चंद्रादित्य ने बारसूर में अनेक तालाबों का निर्माण करवाया। ठीक। मधुरांतक देव के बारे में याद रखेंगे कि इन्हें राजपुर ताम्रपत्र में, राजपुर कॉपर शीट में इन्हें भ्रमर कोटच्च का राजा कहा गया है। भ्रमर कोटच्च का राजा कहा गया है। ठीक। मधुरांतक देव को राजपुर ताम्रपत्र में भ्रमर कोटच्च का राजा कहा गया है। ठीक। सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में याद रखेंगे कि इसकी जानकारी मिलती है कुरुसपाल अभिलेख से। सोमेश्वर देव प्रथम की जानकारी मिलती है कुरुसपाल अभिलेख से। इन्होंने चक्रकूटाधीश्वर की उपाधि धारण की। चक्रकूटाधीश्वर की उपाधि धारण की। ठीक। फिर याद रखेंगे हरिश्चंद्र के बारे में। हरिश्चंद्र की पुत्री का नाम था चमेली देवी। ठीक है। इनका काकतीय वंश के शासक अन्नम देव से कड़ा मुकाबला हुआ। ठीक है। इसके पश्चात काकतीय वंश की नींव रखी गई। कब रखी गई? 1324 ईस्वी में। ठीक। तो ये हो गया छिंदक नागवंश। फिर से देखिए, एराकोट अभिलेख के अनुसार छिंदक नागवंश के संस्थापक थे नृपति भूषण। ठीक। शासकों के नाम इसके नृपति भूषण के बाद धारावर्ष, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव प्रथम, सोमेश्वर देव द्वितीय, जगदेव भूषण, हरिश्चंद्र। ठीक है। धारावर्ष के सामंत चंद्रादित्य ने बारसूर में अनेक तालाबों का निर्माण करवाया। मधुरांतक देव का राजपुर ताम्रपत्र भ्रमर कोटच्च का राजा कहा गया है। ठीक। सोमेश्वर देव प्रथम कुरुसपाल अभिलेख में जानकारी मिलती है, इसे चक्रकूटाधीश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की। ठीक।
इसके पश्चात याद रखेंगे हरिश्चंद्र की पुत्री का नाम चमेली देवी। इनका चमेली देवी का काकतीय वंश के शासक अन्नम देव से कड़ा मुकाबला हुआ। इसके पश्चात काकतीय वंश की नींव रखी गई 1324 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हो गया छिंदक नागवंश। इसके बाद देखते हैं कलचुरी वंश। ठीक, इसको नोट करो। अगला देखते हैं काकतीय वंश, काकतीय डायनेस्टी। ठीक है, प्रमुख शासकों के नाम, मेन रूलर्स। ठीक, अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव, वीर नारायण देव, दिक्पाल देव, राजपाल देव, चंदेल मामा, दलपत देव। ठीक है, ये आप लिख लिख के याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए तो याद हो जाएगा, है ना। फिर से अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव, वीर नारायण देव, दिक्पाल देव, राजपाल देव, चंदेल मामा, दलपत देव। ठीक, इसके बाद अजमेर सिंह, दरियाव देव, महिपाल भूपाल, महिपाल देव और भूपाल देव, भैरम देव, रुद्र प्रताप देव। ठीक, प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रवीर चंद्र भंसदेव, विजय चंद्र भंसदेव, भरत चंद्र भंसदेव, फिर कमल चंद्र भंसदेव। ठीक, सीक्वेंस में याद करेंगे। ठीक, अब पहला शासक है अन्नम देव। इनके बारे में मेन पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए अन्नम देव को दंतेवाड़ा अभिलेख में अन्नम राज कहा गया है। दंतेवाड़ा रिकॉर्ड में इन्हें अन्नम राज कहा गया है। ठीक, इन्होंने, अन्नम देव ने डंकिनी संखिनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मंदिर बनवाया। डंकिनी संखिनी नदी के संगम पर क्या, कौन सी मंदिर बनवाया? दंतेश्वरी मंदिर बनवाया। ठीक, अन्नम देव ने चंदेल राजकुमारी सोन कुंवर से विवाह, मैरिज कर लिया। अन्नम देव ने चंदेल राजकुमारी सोन कुंवर से विवाह किया। ठीक, इन्होंने राजधानी चक्रकोट या बारसूर से परिवर्तित कर मंदहोता को बना लिया। ठीक, ये राजधानी चक्रकोट से ले कहाँ ले गए? मंदहोता ले गए। ठीक, इन्हें लोकगीतों में चालकी वंश कहा गया है। लोकगीतों में क्या बोला गया है? इन्हें चालकी वंश कहा गया है। ठीक है, अन्नम देव हुआ। इसके बाद देखते हैं पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव को पुरी के राजा ने रथपति की उपाधि दी। पुरी के राजा ने रथपति की उपाधि दी। ठीक, इन्होंने राजधानी मंदहोता से बस्तर परिवर्तित किया। ये राजधानी मंदहोता से बस्तर ले गए। ठीक, बस्तर का दशहरा तथा गोंचा पर्व की शुरुआत किसने की? तो आंसर है पुरुषोत्तम देव ने। ठीक है, अगला देखते हैं प्रताप राजदेव। ठीक, इसको नोट करो। आगे देखते हैं राजपाल देव। ठीक, आगे राजपाल देव से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है राजपाल देव। राजपाल देव को बस्तर पुराण में रक्षपाल देव कहा गया है। राजपाल देव को बस्तर पुराण में रक्षपाल देव कहा गया है। इनकी उपाधि थी प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। इनकी उपाधि क्या थी? प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। ठीक, इनकी दो पत्नियां, एक बघेलिन रानी, दूसरा चंदेलिन रानी। बघेलिन और चंदेलिन। ठीक, चंदेलिन रानी से पुत्र हुआ दलपत देव। ठीक, दलपत देव के दो पुत्र हुए अजमेर सिंह और दरियाव देव। दलपत देव के दो पुत्र अजमेर सिंह, दरियाव देव। ठीक, दलपत देव के शासनकाल में नागपुर के सेनापति नीलूपंत ने बस्तर पर आक्रमण किया। नीलूपंत हार गया। ठीक है, दलपत देव के शासनकाल में नागपुर के सेनापति नीलूपंत ने बस्तर पर आक्रमण किया। नीलूपंत हार गया। ठीक, इसके दो पुत्र कौन कौन? अजमेर सिंह और दरियाव देव। ठीक, अब दरियाव देव को सत्ता का लालच था, इसलिए इन्होंने अजमेर सिंह से युद्ध किया। ठीक, अजमेर सिंह वर्सेस दरियाव देव। दरियाव देव ने अपने साथ किसको किसको रख कर षड्यंत्र रचा अजमेर सिंह के विरुद्ध। तो दरियाव देव के साथ कौन कौन थे? मराठा जॉनसन। ठीक, जयपुर के शासक विक्रम देव। ठीक है, जिसके कारण अजमेर सिंह चारों तरफ से घिर जाता है और मारा जाता है, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, इसे कहा गया हलवा विद्रोह। 1774 में हुआ। हलवा विद्रोह कब हुआ? तो 1774। हलवा विद्रोह के नेतृत्व करता कौन? तो अजमेर सिंह। ठीक है, अगला राजा देखते हैं महिपाल देव। महिपाल देव ने मराठा या भोसला शासकों को टकोली देना बंद कर दिया था, मतलब टैक्स देना बंद कर दिया था, जिसके कारण वेंकोजी भोसले ने रामचंद्र बाघ के नेतृत्व में बस्तर पर आक्रमण करवाया। ठीक, महिपाल देव ने मराठा या भोसलों को टकोली देना बंद किया।
वेंकोजी भोसले के नेतृत्व में सेनापति रामचंद्र बाघ ने बस्तर पर आक्रमण किया। ठीक, अब महिपाल देव 2 बार आक्रमण किया, एक बार तो हार गए रामचंद्र बाघ, दूसरी बार जीते। ठीक, मतलब महिपाल देव हार गए, तो हार के पश्चात 1830 में महिपाल देव को सिहावा परगना भोसलों को देना पड़ा। ठीक, महिपाल देव के हार के पश्चात 1830 में उनको सिहावा परगना भोसलों को देना पड़ा। ठीक, इन्हीं के शासनकाल में, महिपाल देव के शासनकाल में परलकोट विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1825 में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन? तो गेंद सिंह। ठीक, परलकोट विद्रोह के प्रतीक क्या रखे गए? तो धावड़ा वृक्ष की टहनी को रखा गया। ठीक, परलकोट विद्रोह का दमन किनके द्वारा किया गया? आंसर है कैप्टन पेबे। ठीक है, नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह को फांसी दे दी गई आगे चलकर 20 जनवरी 1825 को। इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर से देखिए, परलकोट विद्रोह कब हुआ? तो 1825 में हुआ। नेतृत्व किसने किया? गेंद सिंह ने किया। प्रतीक क्या थी? धावड़ा वृक्ष की टहनी। ठीक है, किसने दमन किया? तो कैप्टन पेबे ने। गेंद सिंह को फांसी दे दी गई 20 जनवरी 1825 को। ठीक, अगला है भूपाल देव। भूपाल देव के शासनकाल में तारापुर विद्रोह हुआ और एक मेरिया विद्रोह हुआ। ठीक, तारापुर विद्रोह देखते हैं, ये 1842 में हुआ। ठीक, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह। ठीक, और इसका कारण क्या था? तो कर वृद्धि करना, कर वृद्धि। ठीक, आगे चलकर इस विद्रोह के कारण मेजर विलियम्स ने कर वृद्धि के आदेश को वापस ले लिया। ठीक, भूपाल देव के शासनकाल में तारापुर विद्रोह 1842, नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह। कारण क्या था इस विद्रोह का? तो कर में वृद्धि किया जाना। ठीक है, विद्रोह किया तब मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस ले लिया गया। ठीक है, तो ये हो गया तारापुर विद्रोह। और इसी के शासनकाल में हुआ मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है HW। इसको आप कमेंट करके बताइए इसके बारे में क्या जानते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, नेतृत्वकर्ता लिखना है और कारण लिखना है। ठीक है, चलो इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भैरम देव। भैरम देव अंग्रेजों के अधीन पहला शासक कौन था? भैरम देव। ठीक, इनकी पत्नी रानी चोरिस ने इनके विरुद्ध विद्रोह किया। इनकी पत्नी रानी चोरिस ने इनके विरुद्ध विद्रोह किया। रानी चोरिस को छत्तीसगढ़ की पहली विद्रोहिणी कहा जाता है। ठीक है, भैरम देव अंग्रेजों के अधीन पहले शासक थे। इनकी पत्नी रानी चोरिस ने इनके विरुद्ध विद्रोह किया। इन्हें छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी कहा जाता है। ठीक, इनके शासनकाल में, भैरम देव के शासनकाल में लिंगागिरी विद्रोह हुआ 1856 में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? लीडरशिप किसने किया? धुरवाराव माड़िया ने। ठीक, क्या रीज़न था? बस्तर को अंग्रेजी शासन में शामिल किए जाने के विरोध में लिंगागिरी विद्रोह किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं कोई विद्रोह। भैरम देव के शासनकाल में कुल 3 विद्रोह हुआ, एक लिंगागिरी विद्रोह, दूसरा कोई विद्रोह और तीसरा मुरिया विद्रोह। ठीक है, कोई विद्रोह देखते हैं कब हुआ? 1859 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? नांगुल दोरला। ठीक, क्या कारण था? साल वनों की कटाई। ठीक है, कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नांगुल दोरला। क्या कारण था? साल वनों की कटाई। ठीक, तीसरा मुरिया विद्रोह कब हुआ? 1876 में। किसने नेतृत्व किया? झाड़ा सिरहा ने नेतृत्व किया। इसका प्रतीक क्या था? आम वृक्ष की टहनी। और इस विद्रोह का दमन किसने किया? मैकजॉर्ज। मुरिया विद्रोह का दमन किसने किया? मैकजॉर्ज ने किया। ठीक, अगला देखते हैं रुद्र प्रताप देव। इसकी उपाधि थी सेंट ऑफ जेरूसलम। सेंट ऑफ जेरूसलम। ठीक, इन्होंने घैटी पोनी प्रथा चलाई। घैटी पोनी प्रथा स्त्री विक्रय से संबंधित था। ठीक है, रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम उपाधि दी गई। घैटी पोनी प्रथा चलाई जो स्त्री विक्रय से संबंधित था। ठीक है, रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया। जगदलपुर को चौराहों का शहर किसने बनाया? तो रुद्र प्रताप देव ने। इनके शासनकाल में भूमकाल विद्रोह हुआ 1910 में, जिसका नेतृत्व किसने किया? गुंडाधुर ने किया। ठीक, इस विद्रोह के दमनकर्ता कौन? कैप्टन गेयर और डी ब्रेट। कैप्टन गेयर और डी ब्रेट। ठीक, भूमकाल विद्रोह का प्रतीक क्या था? आम वृक्ष की टहनी। आम वृक्ष की टहनी, भाला, मिट्टी का ढेला, लाल मिर्च, धनुष बाण। ठीक,
भूमकाल विद्रोह का प्रतीक क्या था? आम की टहनी, भाला, मिट्टी का ढेला, लाल मिर्च और धनुष बाण। ठीक, अगला देखते हैं प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक, ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका थी। इनकी मृत्यु लंदन में हो गई। ये अपेंडिसाइटिस नामक रोग से ग्रसित थी। ठीक है, एक पॉइंट बस इंपॉर्टेंट इसमें, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आंसर है प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक, अगला प्रवीर चंद भंसदेव कम उम्र के प्रसिद्ध विधायक थे। इनकी मृत्यु हो गई गोलीकांड में। इनके नाम पर तीरंदाजी में पुरस्कार दिया जाता है। इनके नाम पर तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, आर्केरी, तीरंदाजी मतलब आर्केरी। ठीक है, तो ये हो गया काकतीय वंश। काकतीय वंश समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश। ठीक है, धन्यवाद।